हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी के साथ यह अच्छा नहीं हुआ। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। मैंने आज शादी के बाद ससुराल में पहला कदम रखा तो सामने सासू माँ और जेठानी खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी और नीलेश की लव मैरिज थी। परिवार ने भी अपनी सहमति दे दी थी। इतने में जेठानी देविका आई और हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और कहने लगे, मोहिनी तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। कुछ देर बाद वह मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। साथ में उनकी बेटी भी थी जो 12 साल की थी और छोटा बेटा ध्रुव जो 6 साल का था। दोनों अपनी मम्मी का पल्लू पकड़े पकड़े आ रहे थे। तो वह बोली, बच्चों यह तुम्हारी चाची है, नमस्ते करो। तो दोनों ने नमस्ते करा। फिर उन्होंने कुछ रस्में करवाकर मुझे नीलेश के कमरे में भेज दिया। कहा कुछ देर आराम कर लो। रात को मैंने नीलेश से पूछा, भाभी की शादी को काफ़ी साल हो गए हैं ना, भैया में और आप में कितने साल का अंतर है। तो वह कहने लगे, बड़े भैया रवि और मुझ में 8 साल का अंतर है और भैया की शादी भी जल्दी हो गई थी। एक बार मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, कुछ महीने बिस्तर पर रही तो सब कहने लगे बहू ले आओ, घर संभाल लेगी। तो किसी जानकार ने भाभी का रिश्ता बताया था। उन्हें उनके चाचा चाची ने पाला है, मम्मी पापा नहीं है। पर भाभी ने शादी के बाद बहुत अच्छे से सब संभाल लिया था। मम्मी की खूब सेवा करी। अब मम्मी काफ़ी ठीक है। फिर तो मेरी और मेरी जेठानी की खूब पटने लगी। शादी को 6 साल बीत गए। मैं भी 2 बिटिया की माँ बन गई। भाभी ने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मुझे प्यार दिया, मेरी बच्चियों का ध्यान रखा। मैं नौकरी पर जाती तब वे उन्हें संभाल लेती थी। एक दिन वह अपनी अलमारी ठीक कर रही थी। मैं उनके कमरे में चली गई तो वह बोली, आ जाओ मोहिनी। मैंने कहा, दीदी आप काम कर लीजिए, फिर आ जाऊंगी। तो वह बोली, अरे तुमसे कोई चोरी है क्या। उनके बेड पर एक सोने की तगड़ी रखी थी। तो मैंने पूछा, दीदी यह तगड़ी आपकी शादी की है। तो वह बोली, नहीं यह मेरी मम्मी की निशानी है। मैं तो कभी डरते हुए इसे पहनती भी नहीं कि कहीं खो ना जाए। इसे छूती हूँ तो माँ का एहसास होता है। मेरी मम्मी हर खास मौके पर इस तगड़ी को लगाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरी एक बेटी 5 साल की और एक 1.5 साल की हो गई। जेठानी जी की बेटी ईशी 18 साल पार कर चुकी थी और ध्रुव 12 साल का हो गया था। एक दिन ससुर जी ने कहा, अच्छी बात है, दोनों भाई और बहुओं में प्यार है, फिर भी कल को झगड़ा ना हो। उन्होंने 2 मकान थे, दोनों भाइयों को एक एक दे दिया। बोले, नौकरी तो तुम्हारी है ही, कमाओ और खाओ। एक ही गली में मकान थे। दोनों अलग अलग मकान में रहने लगे, पर प्यार कब नहीं हुआ। एक दिन सासू माँ, ससुर जी और जेठ जी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में सास ससुर दोनों बच ना पाए और जेठ जी बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। भाभी बहुत पैसा खर्च करती हैं। ईशी की शादी के लिए जोड़े हुए भी सारे पैसे इलाज में लग जाते हैं, पर 2 महीने की जहोजहद के बाद भी जेठ जी को बचा नहीं पाए। दीदी एकदम टूटकर बिखर जाती है। सुहाग भी गया और बिटिया भी 20 बरस की होने वाली थी। कमाई करने वाला कोई ना था। उन्होंने कुछ दिनों बाद मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया और कुछ सिलाई का काम शुरू कर दिया। देवर ने कई बार कहा, भाभी आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं देवर जी, आपके ऊपर भी घर की जिम्मेदारी है, आपकी भी 2 बेटियाँ हैं, फिर भी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी। पर भाभी को अब बिटिया के विवाह की चिंता होने लगी थी। कुछ समय बीता। एक दिन दूर के एक रिश्ते की चाची ईशी के लिए एक रिश्ता लेकर आई। बोली, उन्हें घर को प्यार से संभालने वाली एक लड़की चाहिए, क्योंकि लड़के की मम्मी बीमार रहती है। 2 छोटी बहनें हैं। हाँ, पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बस जो थोड़ा बहुत बाराती आएंगे खाने पीने की व्यवस्था करनी है। वह लड़के की फ़ोटो दिखाकर कहती हैं, केमिस्ट की दुकान है, कमाई बढ़िया है, अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं बात चलाऊँ। तो भाभी कहती है कि मैं देवर से सलाह करके बता दूंगी। तो वह बोली, ठीक है। भाभी शाम को हमारे पास आती है और सारी बात बताती है। तो यह कहते हैं कि भाभी बिटिया सुखी रहे, हमें और क्या चाहिए। भाभी चाची को फ़ोन कर कर कह देती है कि आप बात करके देख लीजिए। वह बात करती हैं। एक दूसरे से मिलने के पश्चात रिश्ता पक्का हो जाता है। महीने बाद की तारीख निकलती है। भाभी सोच रही है बेटी के मन में अरमान न रहे कि पापा नहीं हैं। तो वह सोचती हैं ज़्यादा कुछ नहीं, पर लड़की के कपड़े, मेकअप का सामान, गले में कानों में पहनने के लिए सोने की चेन, इयररिंग्स, छोटा छोटा सामान तो चाहिए ही है। एक दिन मैं और यह भाभी जी के पास जाते हैं। पूछते कि भाभी जी बता दीजिए क्या काम कैसे करना है। तो वह कहती हैं, तेवर जी और कुछ तो खास इंतज़ाम नहीं है, मैं सोच रही हूँ अपनी यह तगड़ी बेच दूँ। तो मैंने कहा, भाभी यह तो आपकी माँ की निशानी है। तो भाभी ने कहा, तो पर क्या करूँ। तो इन्होंने कहा, भाभी मैंने भी कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, वह बिटिया के काम आ जाएंगे।
पर भाभी साफ मना कर देती है। तो यह भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते कि कहीं भाभी के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। भाभी तगड़ी हमें दे देती है और कहती है तुम ही इसे सुनार के दे आओ, मुझसे नहीं दी जाएगी। तो हम दोनों तगड़ी लेकर आ जाते हैं। कुछ देर बाद 4 लाख रुपए ले जाकर भाभी के हाथ में दे देते हैं। उसमें वह शादी की सारी व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेती है। शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। बिटिया ससुराल चली जाती है। ऐसे ही साल दर साल बीत जाते हैं। बेटी भी 2 बच्चों की माँ बन जाती है और ध्रुव भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगता है। अब भाभी के दिनों में सुधार आने लगा था। हम भी जितना हो सके भाभी के साथ देने की कोशिश करते थे, उनके साथ खड़े रहने की कोशिश करते थे। पर भाभी अभी तक भी अपनी माँ की उस तगड़ी को नहीं भूल पाई थी। सोचती एक वही तो पीहर की माँ की निशानी थी और मैं वह भी नहीं संभाल पाई। अगर मेरे पास वह तगड़ी होती तो मैं अपनी बेटी को दे देती। एक दिन हम उनसे मिलने गए। चाय पानी पीने के बाद देवर ने एक रुमाल भाभी को दिया। तो वह बोली, देवर जी इसमें क्या है? तो देवर ने कहा, भाभी इसमें आपकी अमानत है। भाभी रुमाल खोलकर देखती है तो उसमें वही तगड़ी होती है। तो भाभी पूछती है, इसे तो बेच दिया था ना? तो देवर जी कहते हैं, नहीं भाभी, सुनार से इसकी कीमत लगवाकर पैसे मैंने अपने पास से दिए थे। अब आप मेरे पैसे दे देना और तगड़ी ले लो। तो भाभी कहती है, पर देवर जी। तो देवर जी कहते हैं, भाभी ईशी मेरी बेटी भी है, फिर भी मैं आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पैसे लेने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा, भाभी हमें पता है यह मात्र एक सोने की तगड़ी नहीं, आपका पूरा पीहर माँ की यह सब है। तो भाभी ने कहा, हाँ छोटी तुम सच कह रही हो, और वह मुझे गले लगा लेती हैं। फिर भाभी कहती है, देवर जी मैं आपके पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि जो आपने किया वह एक बेटा ही माँ के लिए कर सकता है। पर मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए सोने की चेन बनवाई थी भाई के पहली कमाई के नाम पर, यह तो आपको लेना ही पड़ेगी। तो देवर जी कहते हैं, भाभी क्यों नहीं लेंगे? बड़ा भाई अपनी बहनों के लिए कुछ लाए, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। आज भाभी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती है कि उन्हें इतने अच्छे देवर देवरानी मिले। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।